एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हाँ 3 क्वेश्चन करेंगे और पहले नंबर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि यदि कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, और यदि कास A बराबर कास B दिया हो, तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो एंगल A होगा वो एंगल B के बराबर होगा, इक्वल होगा। देखो मेरी क्लास पढ़ने का मामला ये है दोस्तों कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में सिखाता हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिया है कौन एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या है, ये आपको जानते हो, मतलब कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। 90 से 0 से बड़े और 90 से अंश के बीच, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो बीच के कोण होते हैं, जिसे आपका हो गया 90 से कम कितने होते हैं, 60 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ये सारे 60 हो गया। जितने एंगल होते हैं सब क्या कहलाते हैं, आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यून कोण। देखो मैं हिंदी इंग्लिश सभी भाषा में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको जो समझ में आए कर लेना, इसलिए दोनों लेक्चर में ताकि किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B हो। तो देखो हम क्या करते हैं, पता है यहाँ पर कुछ बात दी नहीं हुई है। यहाँ पर एक तरीके से देखे जाए तो cos A और cos B दिया है, इसका मतलब इसका रेशियोज दिया है। तुरंत हम क्या बना लेंगे, हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था कि जब भी आपको रेशियो दे तो खटाक से क्या करना है, उसका तुरंत प्रभाव से अपना क्या करना है, प्रॉपर आराम से तुरंत उसका एंगल बना लेना है। तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, ऐसे यहाँ से खींच लेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि एंगल A और एंगल B हमेशा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 नहीं होना चाहिए A और B। तो अभी A को यहाँ बैठा देते हैं, B को यहाँ बैठा देते हैं, C को हर बार उसमें दिया रहता था कि ठीक है, एक मिनट, वहाँ पर हर बार दिया रहता था कि एंगल B समकोण है, एंगल C समकोण है, एंगल A समकोण है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से मानेंगे, जब यहाँ पर कोई बात ना दी हो तो अपने हिसाब से मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर दे रखा है इसने कि एंगल जो आपका, मतलब कि एंगल A और एंगल B है, A आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसको हम मानेंगे न्यून कोण। यहाँ रख दिए A और यहाँ रख दिए B, यानी हम एक्यूट एंगल उसको मानेंगे जिसको हम थीटा मानेंगे। भी बात समझ गए, क्लियर हो गई। बाकी सी बस तासिक को हम राइट रख देंगे, ठीक। अगर हम बात देखें ध्यान से, cos A है, क्या है, cos A। अगर आप A को थीटा मानोगे तो इसके सामने भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी BC, आधार बन जाएगी AC। A 90 है ही है, 90 के सामने भुजा कर्ण होगी आपकी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज AB रहेगा और थीटा इसको मानोगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो इसके जब का रेशियो A है, cos A के लिए इसका रेशियो निकालोगे तो लंब बटे किसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, इसका भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन एक ही हिसाब से अगर मानोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसका बेस जो बन जाएगा A के हिसाब से बेस AC बनेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। अब B के हिसाब से देखोगे तो थीटा इसको मानोगे, B के हिसाब से अगर थीटा इसको मानोगे तो ये बन जाएगा लंब तुम्हारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस तुम्हारा A हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बेस BC, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। अब जब दो रेशियो, बात समझिए आई कि नहीं बातें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल जैसे आप लोग अभी मान रखते थे वहाँ पर थीटा को बदल करके वैसे रखा गया। अब cos A के लिए मानोगे तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे A है, तो A को हम थीटा मानेंगे तो लंब तुम्हारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण तो वही रहेगा। तो आधार, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोण A के लिए बेस आपका AC होगा और आपका क्या होगा, बेस आपका क्या होगा, AC होगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा, यानी आधार आपका AC हो गया और आपका क्या हो गया, जो आपका कर्ण है वो AB हो गया। अब इसी प्रकार कोण B को देखेंगे, अगर कोण B को देखोगे तो इसको थीटा मानोगे, तो इसको जब थीटा मान लोगे तुम तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस तुम्हारा क्या बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा BC,
तो BC हो गया आधार, कर्ण हो गया आपका AB, रख लिए। अब जब जब क्या हो, दो अनुपात हो, बराबर में हो और उनका हर समान हो, तो वो क्या होती है, चीज़ें कट जाती हैं। कहने का अर्थ है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3/4 बराबर 5/4। अब क्या है, रेशियो बराबर, मतलब रेशियो बराबर नहीं है, लेकिन ये मतलब कि ए रेशियो बराबर दिखा करके हर क्या है इक्वलिटी, क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 कट जाएगा, 3/5 आएगा। कहने का मतलब आपका ये होता है, इसको ऐसे समझना होता है। समझ गए बात को। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, ये हुआ AC बराबर BC। कहने का मतलब कि जो AC भुजा है और जो BC है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो देखो त्रिभुज वाला चैप्टर अभी तो आप लोगों ने किया नहीं है, मैंने तो कराया नहीं है। एक त्रिभुज में थ्योरम चलती है, एक प्रमेय चलती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ये समद्विबाहु त्रिभुज से रूल निकल के आता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, जो न्यून कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय चलती है। अब AC है तो AC जो है, AC भुजा के सामने का कोण क्या है, B है, और BC जो भुजा है उसके सामने भुजा कोण A है। तो कहने का मतलब इसीलिए कोण A बराबर कोण B, A आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। समझ गए। क्यों, यहाँ रीजन लिख लेना, चूंकि ठीक है बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस बात को जरूर मेंशन कर लेना दोस्तों, नहीं भूल जाओगे आप, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बस आपका हो गया सिद्ध। देखो ये क्वेश्चन करना है तो फिर सिकुलिस कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि ये बात हमें बहुत डिटेल में जानी है, जो कि कोई मतलब नहीं है यार दोस्तों मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में जानी तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर ये एक क्वेश्चन फिर आपका एक क्लास में होगा, कम से कम 5 मिनट लेगा, मैं कराऊंगा तो पूरा 5 से 7 मिनट लेगा, याद रखना। उस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक प्रमेय लगा लो, बराबर अगर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, देखो थ्योरम पूरी लिखी नहीं जाती है, जब क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मेन बात। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या भी हों, बराबर होंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। बात समझ गया दोस्तों, क्लियर हो गई बातें। ये आपको क्वेश्चन बहुत मस्त तरीके समझ में आएगा। इस प्रमेय को यहाँ पर मेंशन जरूर कर लेना, आपको ये प्रमेय जल्दी आपको किताब में कहीं मेंशन नहीं मिलेगी, आपको इसको जरूर लिखना। हर पॉइंट का रीजन लिखते जाओगे तो बात बन जाएगी।